अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का नया शौक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में ससुर, बहू और दामाद रहते थे। ससुर जी का नाम श्रीधर था, बहू का नाम राधा और दामाद का नाम अजय था। श्रीधर जी एक बहुत ही शांत और समझदार व्यक्ति थे, जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे और कभी ज्यादा कुछ नया करने का सोचते नहीं थे। राधा, उनकी बहू, थोड़ी शरारती थी और हमेशा अपने ससुर के साथ मजाक करती रहती थी। अजय अपने माता पिता का आदर करता था, लेकिन वह भी बहू के साथ मिलकर कभी कभी शरारत करता था। यह कहानी एक दिन की है, जब ससुर जी ने बहू से कुछ ऐसा कहा जो बहू के दिमाग में शरारत का बीज बोने का कारण बना। पहला भाग, ससुर का प्रस्ताव। एक दिन राधा अपने ससुर श्रीधर जी के पास बैठी थी। दोनों चाय पी रहे थे और आराम से बातचीत कर रहे थे। श्रीधर जी ने अचानक बहू से कहा, राधा, मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे कोई नया शौक अपनाना चाहिए। जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए। राधा ने उन्हें बड़े ध्यान से सुना और कहा, वाह ससुर जी, आप तो बड़े अच्छे विचार करने लगे हैं। नया शौक अपनाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा कौन सा शौक अपनाने की सोच रहे हैं? श्रीधर जी मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता है कि मुझे योगा या फिर बागवानी शुरू करनी चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इन दोनों में से कोई शौक अपनाऊं तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। राधा को यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। वह सोचने लगी, ससुर जी तो हमेशा ऐसे ही शांत रहते हैं, कभी कुछ मस्ती नहीं करते। अगर वह इन दोनों में से कोई शौक अपनाएंगे तो घर में कुछ भी मस्ती नहीं रहेगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि वह ऐसा शौक अपनाएं जो थोड़ी मस्ती और शरारत भी हो। राधा ने शरारत करने का मन बनाया और कहा, ससुर जी, योगा और बागवानी तो बड़े पुराने शौक हैं। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोग आमतौर पर नहीं करते। मसलन डांस सीखिए या फिर कोई साहसिक खेल शुरू कीजिए, जैसे पैराशूटिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग या फिर कुछ और जो वाकई रोमांचक हो। श्रीधर जी चौंक पड़े। डांस, पैराशूटिंग, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो राधा? राधा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकते ससुर जी। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया बदलाव चाहते हैं तो क्यों न कुछ असाधारण किया जाए। श्रीधर जी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं भी सोचता हूं कि कुछ नया करना चाहिए। लेकिन तुम तो सिर्फ मजाक कर रही हो ना। राधा ने नौच करते हुए कहा, नहीं ससुर जी, बिल्कुल नहीं। आपको यह शौक अपनाना चाहिए। दूसरा भाग, ससुर का नया शौक। अगले कुछ दिनों बाद श्रीधर जी ने सचमुच नया शौक अपनाने की योजना बनाई। वह रोज बागवानी करने के साथ साथ कभी कभी राधा से डांस करने के बारे में भी बात करने लगे। राधा ने इसे मजाक समझा था, लेकिन जब उन्होंने पैराशूटिंग की बात की तो राधा को समझ में आ गया कि ससुर जी इस बार गंभीर हैं। ससुर जी, आप सच में पैराशूटिंग करेंगे? राधा ने हैरान होकर पूछा। श्रीधर जी हंसी में बोले, तुम तो कहती हो कि मुझे नया शौक अपनाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों न कुछ रोमांचक किया जाए। पैराशूटिंग भी तो रोमांचक होगा ना। राधा को अब अपनी शरारत पर पछतावा होने लगा। अब वह सोचने लगी कि ससुर जी सचमुच पैराशूटिंग करने जाएंगे तो कितना अजीब लगेगा। कुछ दिनों बाद श्रीधर जी ने अपने पैराशूटिंग के लिए टिकट बुक करवा लिया। वह अपने दोस्तों को बताते हुए कहते, देखो देखो, अब मैं पैराशूटिंग करने जा रहा हूं। जीवन में अब कुछ नया करने का वक्त आया है। राधा और अजय हैरान हो गए। राधा ने सोचा, अब क्या होगा?
मुझे तो ये मजाक लग रहा था, लेकिन ससुर जी तो सच में इसे करने पर तुले हुए हैं। तीसरा भाग, ससुर जी की परेशानियां। एक दिन वह बड़ा दिन आ गया जब श्रीधर जी को पैराशूटिंग के लिए जाना था। राधा और अजय दोनों उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। श्रीधर जी की आंखों में उत्साह और घबराहट दोनों थे। ससुर जी, आप तैयार हैं? राधा ने शरारत से पूछा। हाँ, मैं तैयार हूँ, श्रीधर जी ने अपने कंधे पर बैग डालते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह हवाई जहाज के पास पहुंचे, श्रीधर जी की घबराहट और बढ़ गई। उन्होंने राधा से कहा, राधा, क्या तुम मुझे वापस घर ले चलोगी? मुझे यह सब बहुत डरावना लग रहा है। राधा मुस्कुराई और बोली, ससुर जी, आप तो बड़े साहसी थे, अब क्या हो गया? राधा, तुमसे बड़ी गलती हो गई। इस शौक के बारे में कभी नहीं सोचता, श्रीधर जी ने कहा। लेकिन फिर भी राधा ने उन्हें समझाया और साहस दिया। अंततः वह विमान में सवार हो गए। चौथा भाग, ससुर जी की सच्चाई। हवाई जहाज से कूदने के बाद श्रीधर जी का अनुभव इतना डरावना था कि उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी भी पैराशूटिंग करने का विचार नहीं किया था। वह वापस घर लौटने पर राधा से बोले, राधा, तुमने जो शौक अपनाने के लिए कहा था, वह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था। मुझे कभी भी ऐसे शौक की ओर नहीं बढ़ना चाहिए था। राधा हंसी में बोली, ससुर जी, अगली बार जब आप नया शौक अपनाने का सोचें, तो मुझसे जरूर पूछिएगा, ताकि मैं आपको सही मार्गदर्शन दे सकूं। श्रीधर जी भी मुस्कुराए और बोले, अब से कोई नया शौक अपनाने की सोचूंगा तो तुम्हारा ही राय लूंगा। समाप्त। राधा की शरारत और ससुर जी के नए शौक ने इस परिवार को एक नया मोड़ दिया। श्रीधर जी ने सीखा कि कभी कभी जो चीज हमें रोमांचक लगती है, वह हमें परेशान भी कर सकती है। लेकिन अंततः वे समझ गए कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।